पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफा फिर अमेरिका से शरीके गुफ्तगू है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर को कैसे रेट करते हैं आप? जो जहां तक मुझे पता है उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की हुई है। चाइना में he was the longest serving Indian ambassador to China and then to the US and then he was foreign secretary। और उनके जो फादर थे के सुब्रामण्यम, he was also a strategic thinker। वो 2 दफा IDSA जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है उसके हेड रहे। So in that sense he was the longest serving head of IDSA। तो डॉक्टर जयशंकर की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? शकील साहब, पहले तो शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। जो मैं पिछली बार इंडिया गया था कई साल पहले, तो आई वॉज एक्चुअली ए फेलो एट इट्सा, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, दिल्ली में है। काफ़ी अच्छा बड़ा उनका कैंपस है। तो उनकी कैंपस में रहा, उनकी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। देयर आर मेनी मोर थिंक टैंक्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट बेस्ड इंडिया में। तो देखिए, जयशंकर साहब इज़ द ओनली पर्सन इन द इंडियन मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। I think he's the first one। He's the only one। अभी तक तो वही फर्स्ट ही कह रहे हैं। So which shows something very interesting। It is like saying कि someone who knows his stuff, who spent his entire life doing foreign policy, मतलब executing foreign policy, यही काम होता ना ब्यूरोक्रेट्स का। तो 40 साल का पॉलिसी एग्जीक्यूशन वो लेकर आए हैं टू पॉलिसी मेकिंग। सो ही इज़ वेरी इन्फॉर्म। और क्या होता है, बिकॉज ही सर्व्ड इन सच हाई पोजिशंस इंक्लूडिंग एम्बेसडरशिप्स ऑफ चाइना एंड द US। देखिए, आज की जो दुनिया है, the 3 most important countries in the world today are India, China and the US. So Jaishankar Saab knows India, knows China very well, and knows the US. But not only that, he also knows the people who are involved in the policy making in these countries. वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक टॉक की है, शायद कल या परसों। तो उसमें somebody called in and asked a question, and Jaishankar साहब पलट के ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करके, we were working together when she was in the Reagan administration. So he knows people who are important in both those countries for a long time. मतलब he could have informal friends, you know, he can pick up the phone and probably call Clinton के कोई senior former फॉरेन पॉलिसी पर्सन एंड से क्या भाई ये बाइडन क्या कर रहे हैं, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ द रियल इंटेंट। सो दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प। अनलेस आप कोई बंदा कहीं से इलेक्शन जीत के आया है, उसको फट से बना दिया आप फॉरेन मिनिस्टर, उसने मिनिस्ट्री इससे पहले कभी देखी ना, राइट। सो दैट इज़ ए ट्रिकी थिंग टू डू। सो आई लाइक दिस आइडिया वेरी मच के पीपल हु आर एक्सपर्ट्स। मैं गुड गवर्नेंस पढ़ाता हूँ और उसमें मैं थोड़ी बहुत शहरों को भी देखता हूँ, उनकी गवर्नेंस। तो क्या हो गया है कि द गवर्नेंस ऑफ सिटीज़, ख़ासतौर से स्मार्ट सिटीज़, वो इतनी टेक्निकल हो गई है कि कोई भी बंद, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे शहर की जो मेयर थी, मैं उसका टेनिस पार्टनर था, मैं उसके साथ टेनिस खेलता लीग्स में, और वो अपने प्रॉब्लम्स मुझे सुनाती, मैं बाउंस करता है ना, आई यूज्ड टू रियलाइज़ के स्किल सेट बहुत नैरो था। तो मैंने कहा तुम मेयर बनने से पहले क्या करती थी? तो वो गार्डनर थी। गार्डनर? लैंडस्केपिंग लैंडस्केपिंग की कंपनी है उसकी। आपकी घास को काट देगी, मुँह करवा देगी, झाड़ नए लगवा देगी, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे झाड़ काटा, अगर आपको पिछवाड़े में झाड़ काटना है तो 5, 6, 7, 8 हज़ार डॉलर लगते हैं। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। सो शी वॉज डूइंग दैट। तो मैं बोला, जब तुम्हारे पास प्रेजेंटेशंस आते हैं कंप्यूटर्स की, हाउ टू अप्लाई दिस सॉफ्टवेयर, आप कहाँ से लेकर आते हैं? तो अमेरिका में ये डिफरेंस ना, जो इलेक्टेड पर्सन who has popularity and legitimacy and an appointed person who has skill set, तो उसमें क्या हो गया है, शहरों में मेयर और मैनेजर आ गए। So you have city managers who have the technical know-how,
and then you have mayors who are popular and are elected. लेकिन जयशंकर साहब brings both to the table, so he doesn't need to, like उनके पास like किसी ने कह दिया कि भाई this has something to do with hard not security, HADR, तो आप वो दूसरा मिनिस्टर बोलेगा ये HADR क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती जयशंकर. आई एम गिविंग यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट फॉर एग्जांपल ही विल नो एग्जैक्टली जो अमेरिका के साथ जो अरेंजमेंट्स हुए हैं पिछले 2008 से, जो डायलॉग चल रहा है यूएस अमेरिका का, जब से इंडिया को द यूएस ने सैंक्शंस वो न्यूक्लियर उसके ऊपर से निकाले हैं, न्यूक्लियर एग्रीमेंट की तरफ से, ही इज़ बीन देयर. So he brings a lot of knowledge and history. So I like this idea कि foreign minister is someone who is actually served. अमेरिका में बाद वक्त जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है उसको मिल जाती है इस तरह के पॉइंट. मेरे एक पहचानत के साहब थे जो पता नहीं किस किस्म का बिजनेस करते थे, उनको उठा के दौड़ बोल के फिजी का एम्बेसडर बना दिए शायद, and he didn't even know where Fiji was because he had given a lot of money in the campaign. तो ही गॉट ए रिवॉर्ड फॉर दैट. मतलब तो इस तरह से जब फॉरेन मिनिस्टर्स बनते हैं तो देन इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग, स्पेशली क्रिटिकल इश्यूज पे. जी, तो फिजी तो सर बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सा मुल्क है. जो पैसे वाले डोनर्स होते हैं उनको तो लंदन और पेरिस नहीं देना चाहिए. नहीं, एटलीस्ट यूएस में वैसे गलतियां नहीं करते उतने ज़्यादा, बिकॉज दे वुड वांट, सी द थिंग इज वी आल्सो हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी. मिसाल के तौर पे जॉन केरी को ले लें आप, कई साल सेनेटर थे, सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी थी. जो हाइंस केचप आता है ना वो उनका है, उनकी बेगम का है. तो ही इज़ वर्थ लाइक $500 million हिमसेल्फ. तो वो उनको अपॉइंट कर दिया था. वो एनवायरनमेंट के जार बने हुए हैं करंटली. सो यू कैन गेट कॉम्पिटेंट पीपल हु आर ऑल्सो रिच एंड हु आर, जैसा कि समटाइम्स यू गेट इनकॉम्पिटेंट पीपल. जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो शेवरॉन के CEO को उन्होंने बना दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. आई मीन दैट वाज अ डिजास्टर. तो एंथनी ब्लिंकन कैसे हैं जो करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है? एंथनी ब्लिंकन बाबू है, मतलब ही इज़ नॉट इवन लाइक ए जयशंकर. एटलीस्ट IFS वगैरह से आए हुए हैं, हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस एज एम्बेसडर्स, हैज़ अ PhD फ्रॉम उनकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से है उनकी PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस. PhD is actually from Jawaharlal Nehru University. JNU? नहीं, Jawaharlal Nehru University. So Jaishankar साहब is I think far more. Anthony Blinken basically इनका एड था जो बाइडेन का. So Anthony Blinken is a competent guy, is a lawyer, but I think he is more of a loyalty person than startling. मतलब हम लोग हैरत अंगेज हो गए थे कि एंथनी ब्लिंकन को